ओम शांति। आज अभी हम सुनेंगे प्यारे बाप दादा की मुरली। तो आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, माँ मेकम याद करो। अब ये दुनिया होपलेस केस है, रहने वाली नहीं है, विनाश होना ही है, सब मर जाएंगे। तो बाबा ने कहा इससे ममत्व मिटाओ, माँ मेकम याद करो। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, सर्विस की उछल ना आने का कारण क्या है? अर्थात उमंग उल्लास नहीं आता सेवा का। तो बाबा ने कहा उसका कारण क्या है? उत्तर है, अगर लक्षण ठीक नहीं है, बाप को याद नहीं करते, तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप मुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते। तो कोई शरीर से मरने की बात नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं ना, मरजीवा जन्म है हमारा। तो बुद्धि से हमें देह और देह के सब संबंधों को भूलना है, अर्थात मरना है। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है, तो सर्विस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उछल क्यों नहीं आती? अगर कोई ना कोई उल्टे काम करते हैं, लक्षण अच्छे नहीं हैं, देह और देह के संबंधों में अगर बुद्धि फंसी हुई है, तो बाबा ने कहा सेवा की उछल नहीं आ सकती। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। अब यह भक्ति मार्ग का गीत सुना, शिवाय नमः कहते हैं। शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं, रोज शिव के मंदिर में जाते हैं, और जो त्योहार हैं वह वर्ष वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है। शिवाय नमः तो रोज करते रहते हैं। शिव के पुजारी बहुत हैं, रचयिता है शिव, ऊंच ते ऊंच भगवान कहते भी हैं। पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव, रोज पूजा भी करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, यह संगम युग पुरुषोत्तम बनने का युग है। पर बाबा ने बताया ना, पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता। तो अब ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग, पुरुषों में से उत्तम बनने का युग। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई ना कोई ऊंच पद पाते हैं ना, तुम थोड़े बच्चे हो जिनको अंदर में बहुत खुशी रहती है। लिखते भी हैं, बाबा जब से आपको पहचाना है, बस अब तो हमारी खुशी का पारावार नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। कुछ भी तकलीफ़ आदि होती है, फिर भी खुशी में रहना चाहिए। हम बाप के बने हैं, यह कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तुम बच्चे जबकि जानते हो हमने शिव बाबा को पाया है, तो खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, तो फिर खुशी गुम हो जाती है। भल लिखते हैं, हमको निश्चय है, बाबा को हम जानते हैं, फिर भी चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं, पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। 6-8 मास 2-3 वर्ष आते नहीं, तो बाबा समझ जाते हैं पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, पूरा नशा नहीं चढ़ा है। बीच बीच में बाबा ने कहा अगर नहीं आते तो बाबा भी समझ जाते कि पूरा निश्चय नहीं है, नशा नहीं चढ़ा है। ऐसा बेहद का बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी नशा चढ़ना चाहिए। जैसे किसके बच्चे को
राजा गोद में लेना चाहते हैं तो बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि हमारे लिए बातचीत हो रही है कि राजा चाहता है इस बच्चे को हम वारिस बनाएं। तो बच्चे को बहुत खुशी होगी ना कि मैं राजा की गोद में जा रहा हूँ, राजा मुझे अपना वारिस बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे को खुशी होगी। ऐसे ही हम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। मैं राजा का बच्चा बनता हूँ व गरीब का बच्चा साहूकार की गोद लेते हैं तो बहुत खुशी होती है ना। जान जाता है मुझे फलाना एडॉप्ट करते हैं तो गरीबी का गम भूल जाता है। वह तो है फिर भी एक जन्म की बात, यहाँ बच्चों को खुशी रहती है। 21 जन्म वर्षा लेने की। एक जन्म बाबा के पास हम संगम युग का एक जन्म हमने सफल कर लिया, बाबा की गोद में आ गए। तो बाबा ने कहा 21 जन्म का वर्षा पाएंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप को याद करना है, फिर औरों को रास्ता बताना है। खुद भी याद करना है, दूसरों को भी रास्ता बताना है। शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है। तुमको यही अक्षर कहा था कि माँ में कम याद करो। मुझ पतित पावन बाप को याद करने से ही तुम पतित से पावन बनेंगे। और कोई उपाय ही नहीं है सिवाय याद के पावन बनने का, और कोई उपाय नहीं पतित से पावन बनने का। पतित पावन है ही एक बाप, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। गीता का भगवान पतित पावन पुनर्जन्म रहित है। तो निराकार शिव बाबा गीता का भगवान वो पुनर्जन्म रहित है। वह सब आत्माओं का बाप है तो ज़रूर बच्चों को वर्षा देते होंगे। शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो ज़रूर नरक का विनाश होना है, उसकी भी निशानी, नरक का विनाश होना है। बाबा ने कहा उसकी भी निशानी यह महाभारत लड़ाई है। बाकी सिर्फ भगवान आया है यह कहने से कोई समझेंगे नहीं। डिंडोरा पीटते रहते हैं। ऐसी ऐसी उल्टी सर्विस करने से और ही सर्विस में ढीलापन आ जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य थे तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म था। जब हम सतयुग में थे पूज्य थे तो एक वहाँ श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था। आसुरी मत पर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। हम अपने ही धर्म की गलानी शुरू कर देते हैं आसुरी माया की मत से। इसलिए बाबा ने खुद कहा है वह आसुरी संप्रदाय और ये है दैवी संप्रदाय। जिनको मैं राजयोग सिखलाता हूँ वो है दैवी संप्रदाय, जिनको राजयोग सिखलाते बाबा। अभी है कलयुग, जो यह नॉलेज आकर सुनते हैं वह असुर से बदल देवता बनते हैं। यह नॉलेज है ही देवता बनने के लिए। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद बिल्कुल नहीं करते हैं बाबा को। बच्चों की अवस्था का सब मालूम रहता है कि अच्छे बच्चे भी बाबा को याद नहीं करते। लक्षण सुधारते ही नहीं, अपना चाल चलन सुधारते नहीं, इसलिए सर्विस की उछल नहीं आती है। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको मारो अथवा भूलो। ना बुद्धि से उनको भूलना है। मरने का भाव कोई शरीर से मरने की बात नहीं, लेकिन बुद्धि से मरना है, भूलना है। अब मारो अक्षर वास्तव में है नहीं। कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया, यह बाप बैठ समझाते हैं।
बुद्धि से भूल जाना है, जबकि तुम हमारे बने हो। तो इन सब को भूलो। इन सब को अर्थात देह और देह के जो भी मित्र संबंधी हमारे हैं, सबको बुद्धि से भूलना है। एक बात को याद करो, जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस हो जाता है तो फिर उससे ममत्व मिटाना होता है कि अब तो ये जाने वाला है, अब ये अंतिम श्वासों पर है, तो उससे ममत्व छूट जाता है ऑटोमेटिकली। फिर उनको कहते हैं कि राम राम कहो। बाप भी कहते हैं इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है, विनाश सिर पे खड़ा है। तो बाबा कहते हैं ये केस भी, दुनिया भी रहने वाली नहीं है, होपलेस केस है, यह ख़त्म होनी ही है, सब मर जाएंगे। इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ। वह तो राम राम की धुन लगाते हैं, यहाँ तो एक की बात नहीं, सारी दुनिया विनाश होनी है। इसलिए तुमको एक ही मंत्र देता हूँ। बाबा ने कहा वो लोग राम राम की धुन लगाते, तो अब बाबा भी कह रहे हैं ये सारी दुनिया जाने वाली है, तो इसलिए बच्चों को बाबा भी एक मंत्र देते। तो वो कौन सा मंत्र है? माम एकम याद करो। कितनी समझानी देते रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। बिगर छुट्टी कोई चीज़ उठाना, बिगर परमिशन किसी के कोई चीज़ उठाना, खाना, यह भी बहुत गुप्त पाप है। कायदे बड़े कड़े हैं, पाप करते हैं फिर भी बतलाते नहीं, फिर पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है। हमको पुण्य आत्मा से स्नेह है, पाप आत्मा से विरोध है। यानी पाप आत्माएं जो होंगी वो सजा खाएंगी, और जो पुण्य आत्माएं हैं वो अपना वर्षा पाएंगी। तो बाबा भी पुण्य आत्माओं से स्नेह है, अर्थात बाबा को भी उन आत्माओं पे, उन बच्चों पे प्यार जाता है जो पुण्य आत्माएं हैं, और जो पाप आत्माएं हैं तो फिर वो सजा के भागी बनेंगे। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, इसलिए दान पुण्य आदि अच्छे कर्म करते हैं ना। यह ड्रामा है, फिर भी कहते हैं भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता है। ये तो सबको समझ है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता। बाप कहते हैं मैं सिर्फ यह धंधा थोड़ा ही बैठकर करता हूँ, यह तो सारी ड्रामा में नूद है, तो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो बाबा ने कहा ये सब ड्रामा में नूद है, ड्रामा अनुसार बाप को ज़रूर आना है। बाप कहते हैं मुझे आकर रास्ता बताना है। सारी दुनिया की आत्माओं को बाबा आकर के रास्ता बताते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का। बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं है। कोई लिखते हैं बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। अब बाबा कोई सिर पे हाथ फेर कर कृपा नहीं करेंगे। बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद क्या है? उसकी श्रीमत पर चलना, यही उसकी कृपा है। बाप कहते हैं हम कभी कृपा आदि नहीं करते, यह तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको अपने पर कृपा करनी है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान मार्ग है ही पढ़ाई, टीचर कोई पर कृपा थोड़ा ही करेगा। टीचर का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। जो मेहनत करेगा वही तो ऊंच पद पाएगा ना, वही तो परीक्षा में पास होगा। ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो उसका काम है बच्चों को शिक्षा समझानी देना, बच्चों को श्रीमत देना। और बाबा ने कहा अपने पर खुद ही कृपा करनी, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना है। हर एक को पढ़ना है, बाप श्रीमत देते हैं, उस पर चलना चाहिए ना। परंतु
बच्चे क्या करते हैं, अपनी मत पर चलने के कारण कुछ भी सर्विस नहीं करते। बच्चों को बिल्कुल पुण्य आत्मा बनना है, पूरा पुण्य आत्मा बनना है, जरा भी कोई पाप ना हो। कई बच्चे अपना पाप बताएंगे कभी नहीं, कोई कोई पाप कर्म करते भी हैं तो फिर छिपाते हैं। तो बाप भी कहते हैं वह ऊंच पद कभी नहीं पाएंगे। जो छिपाते रहते हैं उनके पाप बढ़ते रहते हैं। तो बाबा ने कहा वो ऊंच पद कभी नहीं पाएंगे। गाया हुआ भी है ना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बच्चे जानते हैं बहुत ऊंच मर्तबा है। आत्मा तो कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और कोई याद ना पड़े। ऐसा पुरुषार्थ करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है सिवाय एक बाप के और कोई भी याद ना पड़े। तो बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करना है। यह सब तो खत्म होना है, विनाश सामने खड़ा है। वर्षा तो ले नहीं सकेंगे, अगर अब पढ़ाई नहीं की तो बाबा ने कहा फिर वर्षा नहीं ले सकेंगे। इनमें क्या मोह रखना है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी हैं। सारी दुनिया का विनाश सामने है, विनाश तो होना है। तो बाबा ने कहा इस देह और देह के संबंधों में, पदार्थों में, इनमें क्या मोह रखना है। सारी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। यह तो सब खत्म होना ही है। ये अंदर में पक्का निश्चय है कि ये सब कुछ तो खत्म होना ही है, इसलिए बुद्धि से इनको भूलना है। अभी तुमको कितनी नॉलेज मिली है तो नशा चढ़ना चाहिए ना। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, ऐसा नशा कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों का राज्य भाग देने के लिए। कि एक जन्म की बात नहीं, 21 जन्म का बाबा राज्य भाग देकर जाएंगे, पढ़ा रहे हैं। अभी तुम स्टूडेंट हो ना, जिसको निश्चय होगा कि यह ब्रह्मा कुमारियाँ जिस द्वारा सुनकर हमको निश्चय बैठाती हैं वह खुद क्या होगा। कईयों को तो बहुत वंडर लगता है कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ इतना अच्छा ज्ञान देती हैं, तो जो इनको सुनाने वाला है वो कितना अच्छा होगा, वो खुद कितना अच्छा होगा। ऐसे बाप से तो पहले मिले। जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा तब तक बढ़ेगा नहीं। निश्चय वाला ही झट भागेगा। ऐसे बाप के पास हम जाकर मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जिनको 100% निश्चय बैठ जाता तो बाबा ने कहा वो तो फिर बाबा को मिलने के लिए तड़पेंगे, भागेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। बस बाबा हम तो आपका बन गया, हम जाएंगे नहीं। गीत भी है ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, यह दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा। जो बाबा की प्रीत का दीवाना हो गया, बाबा के ऊपर जिसको निश्चय हो गया, तो वो भी बाबा का घर कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर भी बाबा ने कहा बिठा तो नहीं सकते हैं, सर्विस पर भेजना पड़ता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। इस समय कोई यह नहीं कह सकते कि हम पावन हैं। पावन दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। पावन दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप ना हो। आज बाबा ने बहुत अच्छे से कहा, अगर हम बिना परमिशन के भी कुछ छिप करके उठा करके खा लेते हैं तो वो भी सूक्ष्म पाप है।
तो इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज़ छिपाकर नहीं लेनी है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है। दूसरा, अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है, उसे त्याग देना है। अशुद्ध अहंकार अपने पद पोजीशन का, नाम मान शान का, ये अशुद्ध अहंकार है। तो बाबा ने कहा इसको त्याग देना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना पड़े, यही पुरुषार्थ करना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, तो ये पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। तो सूक्ष्म संकल्पों के बंधन, विकारी बंधन, मन के बंधन और ईर्ष्या द्वेष नफरत की ये भावनाएं जो हैं विकारी बंधन हैं, तो ये सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ते हैं, अंदर मन को बांधे हुए हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो, मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। कहीं हमारी कोई अटैचमेंट तो नहीं है, किसी व्यक्ति से, वस्तु से, वैभव से कोई लगाव तो नहीं है, सूक्ष्म बंधन तो नहीं है जो हमें खींचता है। तो बाबा ने कहा ये चेक करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। बाबा ने कहा अपनी देह याद आई तो उसके पीछे कितनी लंबी लाइन है। फिर देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के पीछे सब आते जाएंगे। मैं निर्बंधन हूँ, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। माया की जाल से मुक्त करने के लिए सारी दुनिया की सेवा करनी है, तो उसके लिए बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया। कौन सा वरदान सदा स्मृति में रखना है कि मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। जो आत्मिक स्थिति में, आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, वही आत्माएं अचल अडोल होती हैं, तन मन की हलचल को ख़त्म कर लेती हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी स्थिति बनानी है जो तन और मन की हलचल समाप्त हो जाए और अचल स्थिति हमारी बन जाए। अच्छा, ओम शांति।